अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई यूनिवर्सिटी है जिसमें सऊदीया की यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक स्कॉलरशिप आया, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ग़ालिबन 28 दिसंबर उसकी लास्ट डेट बताई जा रही है, लेकिन ये सारा साल ओपन होते रहते हैं, तो आपने इसको चेक लाजमी करना है कि लास्ट डेट कब है, क्योंकि ये हर कुछ अरसे बाद एडमिशन इसके ओपन होते रहते हैं। तो दोस्तों चलें हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी लिखनी है। जद्दा में ये यूनिवर्सिटी है, सऊदीया की यूनिवर्सिटी है, ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो स्कॉलरशिप की डिटेल के लिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो स्कॉलरशिप रोड वेबसाइट है। यहाँ पर जाइए और इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करें। यहाँ पे मैं बताऊँगा इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या क्या हैं, क्या क्या कवरेज दी जा रही है, कब तक इसकी लास्ट डेट है और क्या क्या आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे। सबसे पहले वही चीज़ सऊदी अरेबिया की ये यूनिवर्सिटी है। ये जो जनरल डिटेल्स होती है इसमें मैं आपको नहीं जाऊँगा, मैं जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ जाए स्कॉलरशिप समरी की तरफ। लेवल ऑफ स्टडी क्या है, मास्टर, पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो बैचलर्स करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, सऊदी अरेबिया में ये यूनिवर्सिटी है। अंडर ग्रेजुएट 4 साल का है, मास्टर 2 साल का है और पीएचडी 3 साल का है। ग़ालिबन पीएचडी 3 साल का होता नहीं है, वो 4 या 5 साल का होता है। यहाँ पे आई थिंक सो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इन्होंने यहाँ पे 3 साल का लिख दिया है। अब डेडलाइन भी यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है कि ओपन ऑल ईयर, पूरा साल खुले रहते हैं, लेकिन बीच में से इनकी डेडलाइन जो है वो चेंज होती रहती है। ग़ालिबन 28 दिसंबर इसकी अभी बताई जा रही है डेडलाइन, तो वो आपने जाके वेबसाइट पर देख लेना और वेबसाइट का लिंक कैसे खुलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब कोर्सेज़ ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज़ में ये स्कॉलरशिप आएगा, तो ये सारे जो स्टार्ट में कोर्सेज़ आए हैं ये जी बैचलर्स के हैं जिन्होंने बीएस करना है, और मैं इन सारे कोर्सेज़ को एक दफ़ा देख चुका हूँ। इसमें तकरीबन तमाम कोर्सेज़ आ गए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ले हैं, मैनेजमेंट है, आर्ट्स है, ये देखें इंजीनियरिंग है, मेरीन साइंसेज है और लॉ के हैं, मीडिया, और फिर यहाँ पे साइंस की फैकल्टी के भी आ चुके हैं, बायोलॉजी और फिर इंजीनियरिंग अली, यानी मास्टर्स में से की भी इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि तकरीबन हर बंदा एलिजिबल है, मास्टर लेवल का हो, पीएचडी लेवल का हो या बैचलर लेवल का हो, वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके अब मेरीन साइंसेज है, इसके भी हैं, एनवायरमेंटल है, इसी तरीके से ये देखें पीएचडी के भी कोर्सेज़ निकल आए हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे तकरीबन कोर्सेज़ इन्होंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज़ आप अपने देख लीजिएगा। अब सबसे मेन चीज़ आती है जिसमें हर बंदा इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये जो स्कॉलरशिप है ये कवर क्या क्या कर रहा है, यानी आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक सबसे इन्होंने अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाई जिसको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा, जब वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले बज़ाते ख़ुद आएंगे आपको वहाँ पे रिसीव करने के लिए। उसके साथ जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको आपके 2 महीनों का जो स्टिपेंड है वो उसी टाइम दे दिया जाएगा, जिसको आप तैयारी के लिए अलाउंस कहते हैं, कि आप वहाँ अपना खाना शाना जो आपने तैयारी करनी है स्टार्ट में, ज़ाहिर सी बात है आपने अपना फूड लेना होगा और स्टार्ट में काफ़ी ख़र्चे होते हैं, तो इसलिए 2 महीने का ये ख़र्च आपको एडवांस में दे देंगे। उसके अलावा मंथली स्टिपेंड भी मिलता रहेगा, और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होंगे यानी जो पोजीशन होल्डर होंगे जिनके जीपीए अच्छे होंगे तो उसको स्टिपेंड के अलावा भी अच्छे खासे पैसे ये देते रहेंगे। ठीक है, अब जब आपको बुक्स वगैरह भी लेनी होती हैं तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, आपको 3 मंथ स्टिपेंड यानी 3 महीनों का जो स्टिपेंड होगा वो ख़र्चा होगा वो आपको देंगे कि आप इससे अपनी क्या करें, किताबें वगैरह और जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब ऑफ़र रेगुलर स्टूडेंट एनुअल टिकट, अब जो लोग नए आते हैं उनको भी ये थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे, ठीक है, उनको टिकट में कुछ ना कुछ रियायत देंगे, और जो लोग रेगुलर यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको एनुअल टिकट दिया जाएगा, यानी साल में एक दफ़ा वो जब घर जाएंगे तो ये लोग उसको टिकट भी देंगे वापसी का या आने का। ठीक है, और इसके अलावा भी ये फॉलो अप ऑफ अवार्ड रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंट अंटिल दे कोड ऑर्गेनाइज, उसके अलावा जो एमरजेंसी होगी, आपको फाइनेंशियल एड ज़रूरत है, अगर मज़ीद ज़रूरत है इसके लिए भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ये आपको देंगे। और अगर 10 स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट गए हैं तो हो सकते हैं उनमें से 3 या 4 को ये वहाँ उसके बाद क्या कर दें, एम्प्लॉयमेंट भी दे दें। ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको स्कॉलरशिप बेस पे एक अच्छी पब्लिश करने पड़ेंगे, कुछ अपने वहाँ पे पेपर्स करने पड़ेंगे, एक अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी मास्टर्स में या पीएचडी में, तो तभी वो आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ऑफ़र करेंगे। आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए।
इसके साथ वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो फैमिलीज़ को भी साथ लेके आ सकते हैं। ये बहुत कम ऐसे स्कॉलरशिप है जहाँ पर फैमिलीज़ को लाने के लिए अलाउ किया जाता है। इनमें से ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप, इसमें भी आप अगर आपको मिल जाता है तो आप फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अकोमोडेशन भी दी हुई है। उसके अलावा आपको जो खाना दिया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है वो आपने अपने पैसों से लेना, तो उसके लिए आपसे कॉस्ट भी कम ली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है रहने की भी, वो आप इनसे कंसल्ट करें, आपकी वो भी सॉल्व करेंगे। इसलिए स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट अपनी फैमिलीज़ को लेके आएंगे उनको हेल्थ केयर यानी उनको मेडिकल अलाउंस वगैरह भी कुछ ना कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो ही रही हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी। अब इसके लिए एलिजिबल क्या होगा कि भाई इसमें सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है और मास्टर एंड पीएचडी में, मास्टर एंड पीएचडी के बारे में पहले बात करूँगा। अंडर ग्रेजुएट में नॉर्मल वही है कि भाई आपके पास एफएससी की डिग्री होनी चाहिए और 17 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बैचलर्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका पास ये है कि आपके पास एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए जो जो चीज़ें हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। मास्टर एंड पीएचडी जिसके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई कर लेते हैं, इस पर बात करते हैं। मास्टर के लिए आपकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पीएचडी के लिए 35 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो रिसेंटली डिग्री होगी यानी बैचलर्स की होगी वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो आपके यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर से आप ले लें। कोशिश करें प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और इसके अलावा वो लोग जो कि अरबिक लैंग्वेज, लिटरेचर या इस्लामिक लैंग्वेज वगैरह में जाने लगे हैं, तो उनकी इन्होंने स्पेशल लिखा है कि भाई जो इस्लामिक कोर्सेज़ में आएंगे उनकी अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बोलने में भी और उनको इसकी समझ भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उन्होंने डाला, आइल्स या पीटी होता है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से भी आप काम चला लीजिएगा। अब इसके बाद जाते हैं कि भाई हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ से ओपन करके खोली थी, लेकिन वहाँ पे ये स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा था, इसलिए मैं आपको इसकी डिटेल के लिए इस वेबसाइट पर लेके गया हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो इस लिंक को खोलेंगे और ग्रेजुएट के लिए करना है तो इस लिंक को खोलेंगे। मैं इसको जाके ओपन लिंक न्यू टैब करता हूँ। यहाँ पे ये गपोल जहाँ की यूनिवर्सिटी है, अब सिंपल आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, सीवी, ये तो आपको हर जगह रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से बनाना है। सीवी कैसे बनानी है, एक डिटेल सीवी होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू अपनी पिछली वीडियो में दिया जिसका टाइटल ये था कि हम कैसे ईमेल फॉर्मेट कैसे लिखेंगे और कैसे प्रोफेसर को मेल करेंगे, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए सवाए इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक लैंग्वेज। इस्लामिक स्टडी और अरबिक लैंग्वेज मैंने जो डॉक्यूमेंट भी लिखने होंगे वो उन्होंने अपनी अरबिक में ही लिखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पिछली हैं उनकी वो आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए डिग्रीज़ की, और वो सर्टिफाइड भी होनी चाहिए सऊदी एम्बेसी से। उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी सऊदी एम्बेसी से आपने वेरीफाई करवानी है। रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 सबमिट करवाने हैं। फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अकाउंट जाके बनाना है और इसमें आपने जाके अप्लाई करना है। अब इसमें जो एक चीज़ आपने वक्त से पहले करनी है वो सब ये चीज़ है कि आपने जाके सर्टिफाइड करवानी है सऊदी एम्बेसी से, अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाएंगे, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई आखिरी दिन जाके अप्लाई करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप अभी ही जाकर इस पर सारा प्रोसेस करवाएं और फिर जाके आप इसमें अप्लाई करें। तो ये सऊदीया की यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। जाएँ यहाँ पर, अल्लाह करेगा आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, वहाँ जाके उम्रा भी करें, हज करें, अल्लाह आपके उम्रा हज को कबूल फरमाए, आपको स्कॉलरशिप भी दे। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल बताई है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मज़ीद स्कॉलरशिप से रिलेटेड और प्रोफेसर्स को मेल कैसे करनी है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऑल क्यूरीज़ हैं, वो मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।